जो अज खुदाबंद का शुक्र करते हैं कि वह सब्त का दिन सब लोग बड़े वधिया तरीके सैलीब्रेट कर रहे हैं। गल चल रही कि हर एक इंसान सत्संग दे विच नहीं बैठ सकता। बहुत कर्म चंगे होन, वधिया भाग साडे होन, असी सत्संग दे विच आन के बैठ सकते हैं। किसी आलम ने लिखा, कहता सूरज की रोशनी आमदी नहीं उल्लुआ नूं, उल्लू नूं कदे भी सूरज की रोशनी चंगी नहीं लगती। गधिया नूं मिश्री तो रूड़ी है सुहावनी, गधे नूं मिश्री खवाओ तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो अपनी खुराक रूड़ी दे विचों ही सब कुछ वो लभ रहा, क्योंकि उन्होंने गंदी चीज ही पसंद है। वो गंदगी चो कदे निकलिया ही नहीं है। उल्लू कदे चानन दे विच एंट्री नहीं होया, उन्होंने पता ही नहीं है। कहता उन्होंने ये सूरज की रोशनी नींगी पावंदी। अतर प्रेम भामदानी हाथियां नूं, हाथी नूं अतर प्रेम दे नाल नवाल दो, उन्होंने कोई मतलब नहीं। वो जाएगा फिर जाके गंदगी दे विच जाके गंदा पानी अपने ते सुट लवेगा, क्यों कि उन्होंने अतर प्रेम की वैल्यू का पता ही नहीं है। अतर प्रेम कहते भावदानी हाथियां नूं। तो इसी तरह ये जाके वो लिखदा, इन्हां भागां दे मारियां नूं सतसंग नहीं सहावती। जिन्हां दे कर्म बुरे ने, जिन्हां दे भाग चंगे नहीं है, वो सतसंग दे विच नहीं गे बैठ सकते, क्योंकि उत्थे सच्चाई है और वो सच्चाई दुष्ट नूं पसंद नहीं है। अज असी लोग, तुसी सब लोग दूरों दूरों चल के वो परमेश्वर की शरण दे विच आए हो, वो सत्संग दे विच बैठे हो, तो समझिए कि साडे बहुत अच्छे भाग ने। अपने चंगिया दिनां दियां ये निशानियां ने। जिउंदे परमेश्वर की शरण दे विच बैठे हो, ये खुदा की आसीस है। वो परमेश्वर जरूर ओदा बड़ा अजर देने वाला है। वो खुदा दे कोल जाओ, अब वो किसी नूं खाली नींगा भेजदा। परमेश्वर जरूर खुदा अजर दिंदा, क्योंकि सतसंग नूं बहुत बड़ा महत्व दिता गया वा कि सतसंग दे विच इंसान बैठ के ही अपने जीवन नूं जान सकदा वा। और जिन्हां दे कर्म मारे ने, उन्हां नूं गर्मी लगेगी, ठंड लगेगी, उन्हां नूं सतसंग दीयां गल्लां ही नहीं चंगियां लगणगीਆਂ। सतसंग उन्हां लोकां दे लई आ जिहड़े सच दे नाल संगत कर लई ते ओह आजाद हो गए। परमेश्वर दे पवित्र कलाम दे विच लिखिया, तू सच्चाई नूं जानेगा तां सच्चाई तैनूं आजाद करेगी। जिन्ने समय तक इंसान आन के बैठेगा नहीं परमेश्वर के घर दे विच, उन्ने समय तक आजाद नहीं होवेगा। जैसे लोग ने एक पंछी की तरह दुष्ट आत्मा दे यकरे हुए ने, शैतान दे यकरे हुए ने, फिर भी वो कह रहे ने नहीं, पापी नूं पाप नहीं करना चाहिए।
दुष्ट एक दूसरे नूं समझा रहा। एक था कोई शिकारी ने जाल पाया, पंछी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काबू आ गया। काबू आया जाल दे अंदर वा तो की कही जा रहा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हसना मत। रट्टा लाया तोते ने, वो तोते की तरह बोली जा रहा, दूजिया नूं कह रहा शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हसना मत। दूसरिया नूं सिक्ख्या दे जानी पर आप खुद हनेरे दे विच। जरूरत इस गल की आ कि असी खुद उस चानन दे विच एंटर होइए, हनेरे वाली गंदी जिंदगी तो बाहर निकलीए ते परमेश्वर दे नाल साडा रिश्ता बने। जदों असी चानन दे विच होवांगे ते असी बहुत सारे लोकां नूं हनेरे चों कढ सकदे हां। पहले मरण कबूल कर, जीवन की साडा और सपना की रैन कर ते आओ हमारे पास। मसीह दे विच जिंदे होना ते दुनिया दे विच मर के पहला अपने आप को मारना पवेगा। जिन्ने समय तक इंसान ने अपने आप को नहीं मारिया, अपने बलासा नू, जो विषया नू, वो विकारा नू, वो नशे वाली आत्मा नू नीच तो नहीं कढ़िया, तो वो चानन दे विच प्रवेश किवें होवेगा। परमेश्वर के पवित्र कलाम दे विच लिखिया कि पहले मरना पवेगा। जिन्हें अपने आप को मारिया नहीं वो जिंदा नहीं होगा। वो चीज़ां परमेश्वर को पसंद नहीं हैगियां। दुनिया नूं भी खुश करना तो परमेश्वर नूं भी खुश करना, पर पवित्र कलाम कहता कि पहला दुनिया तो मर जाओ। जदों तुसी मरे होंगे तुहानूं गालां कढेगा, तुहाडे ते असर ही कोई नहीं होवेगा। तुहानूं कोई बेइज्जत कर देगा, तुहाडे ते असर ही कोई नहीं होवेगा। यीशु ने क्यों कहा सी तेरी एक गल दे मारे ते दूजी भी कर दई, क्योंकि कहता मैं तो मर चुका है, इन्हां लोकां दे विचों मेरे ते कोई असर नहीं हैगा। पर मैं तेरियां गालां सुन के, तेरे बुरे कम्मां नूं वेख के मैं अपने मसा नूं नहीं खोना चाहता, क्योंकि मेरे परमेश्वर ते मेरी समर्थ है, वो मसा मेरे उत्ते आ। अज मैं वो मसे नूं नहीं खोना चाहता, क्योंकि मैं तेरे विरुद्ध खड़ा हो सकता वा, पर सेना दे यहोवा मेरा परमेश्वर का क्रोध भी मेरे ते भड़केगा। इसलिए कि परमेश्वर नूं निम्र लोग, हलीम लोग, प्यार करने वाले लोग वो चाहिए ने, वही तो स्वर्ग दे राज विच जाणगे। साडी सब दी एक ड्यूटी है, सानू एक मौका मिल चुका। ये मेरे बच्चों, परमेश्वर ये कह रहा कि तुसी स्वर्ग दे राज दे लई तैयार होना है। मैं हमेशा, क्योंकि जो मैं सीखदा वा पवित्र कलाम दे विचों, जो परमेश्वर मेरे नाल गल करदा, तो मैं वो जिहड़ा भेद आ वो तुहाडे ते प्रगट करदा वा कि एक प्रैक्टिकल हर एक इंसान नूं अपनी जिंदगी च करना पवेगा। मरना जरूरी है। एक कर लीए किसी नूं जिहड़ा कहंदा मैं बड़ियां प्रार्थना करदा, मैं रोजे रखदा, मेरी प्रार्थना बड़ी लंबी आ। किसी दिन ਉਹਨੂੰ ਚਾਹਨੇ कि किसी ਨੂੰ कह दो ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ कि ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ कह दे ਦੌਰ ਫੁੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ, ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਅੱਗੋਂ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ नहीं। वो प्यार, वो मोहब्बत चेक करिए अपने आप को कि मैं प्रार्थना क्यों कर रहा, रोजे क्यों रख रहा, वचन क्यों पा रहा, ताकि मैं अपने आप को बदल लवां, मेरा सुभाव बदल जाए, मैं स्वर्ग के राज में एंटर हो जाऊं। पर जिदन दुनिया की हर गल का तेरे ते असर नहीं होगा, उदन अपने आप को समझ लेना कि मैं वाकया ही मर चुका। डेड बॉडी को जो मर्जी करो वो कोई आंसर नहीं देगा।
ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਹੇਗੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ। ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚਰਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸੈਂਟ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਯਕਰੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਦਰਦ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇ ਔਲਾਦ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬਸ ਉਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਤੇਰੀ ਦਰਦ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ 5 ਐਤਵਾਰ ਆਏਗਾ, 10 ਐਤਵਾਰ ਆਏਗਾ, 8 ਐਤਵਾਰ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। और जे बाइबल ने नहीं किया तो कदे मैं भी नहीं किया कि तुसी चर्च में इन्ने ऐतवार आयो। ये डिपेंड करता वो परमेश्वर के उत्ते कि तुहाडा रिश्ता कितना जबरदस्त वा, तुसी कितना प्यार करते हो ते तुहानू वो आशीष उदों भी देगा। एक मैनू औरों कॉल आई अमेरिका दे विचों, वो दस रहे सी एक चर्च में असी गए तो पास्टर ने कहा कि 5 ऐतवार तुसीं आयो, तुहाडे घरों दुष्ट आत्मा चली जाएगी।
कहते असीं 7 ਐਤਵਾਰ गए क्योंकि जो सानू दसिया जाता तो साडा निशाना उदों ही बन जाता कि असीं 5 ਐਤਵਾਰ जावांगे। चलो 2 होर चले जाओ, 7 ਐਤਵਾਰ चले गए, कोई फर्क नहीं पिया। उन्होंने चर्च बदलना शुरू कर लिया क्योंकि उन्होंने समझाया ये इतना गया, गाइड ये इतना किया गया, गलत गाइड किया गया। दूसरी जगह गए, उन्होंने कहा 8-9 ਐਤਵਾਰ आओ, कहते असीं 10-12 ਐਤਵਾਰ गए, फर्क कोई नहीं। मास्टर जी तुसीं दसो किन्ने ਐਤਵਾਰ आइए तो तुसीं सानू दुष्ट आत्मा तो आजाद कर दो। और मैं क्या मेरी बेटे बाइबल दे विच किते नहीं लिखिया 5 7 8 9 10 12, परमेश्वर के पवित्र कलाम दे विच लिखिया तेरा विश्वास ते तेरी निश्चा। मेरे च कोई हिम्मत नहीं हैगी कि मैं तेनू दसा, क्योंकि परमेश्वर मेरा बाउंड नहीं हैगा कि मैं परमेश्वर को कहना कि परमेश्वर ये 5 ਐਤਵਾਰ आएगी, 7 ਐਤਵਾਰ आउणगे तो चंगे हो जाएंगे। अगर तुहाडा विश्वास आ तो हो सकता तुसीं पहले ਐਤਵਾਰ ही चंगे हो जाओ, हो सकता तुहानूं साल भी लग जाए। ये डिपेंड तुहाडे ते करता है कि तुहाडा परमेश्वर दे नाल रिश्ता किड्डा वड्डा वा। लेकिन जदों असीं इहो जी सेध लेके चलते हाँ कि 5 ਐਤਵਾਰ की 10 ਐਤਵਾਰ की, उस तो बाद की होंदा वा कि चर्च बदल लईए। लेकिन जरूरत इस गल की आ कि जिहड़ा सैना दा यहोवा परमेश्वर, वो यहोवा दे नाल साडा रिश्ता किड्डा वड्डा आ, क्योंकि वो तो सानू स्वर्ग के राज विच लेके जाना चाहता। लेकिन असीं फॉर्मैलिटियां, जिस तरह किसी बाबे दे कोल गए, वो धागे वाले ने कहता 5 चौंकियां आओ, इसे तरह 5 चौंकियां चर्च विच भी बन गई। पर परमेश्वर इन्हां चीज़ों को बहुत नफरत करता है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ पता नहीं तेरे घर में तुसीं बैठे हो, घर में ही तुसीं दिल तो पुकारिया वा ते परमेश्वर तैनूं घर में ही आजाद कर देवे। क्यों? ऐलान दे विच लिखिया कि तुसीं स्वर्ग दे राज की खोज करो। जदों तुसीं स्वर्ग दे राज की खोज करोगे, दुनिया का धन दौलत, दुनिया की इज्जत मान, हर चीज तेरे पीछे पै के आएगी। जदों तुहाडा रिश्ता परमेश्वर दे नाल होवेगा, कहंदा सारियां वस्तुआं रल के वो तुहाडे लई भुलियाई दा काम करनगियां। हर चीज तुहाडे लई भुलियाई दा काम करेगी। हर इंसान तुहाडे लई खड़ा होवेगा, तुहाडी भुलियाई दे लई सोचेगा। हर चीज तुहाडे लई भुलियाई दे लई होवेगी। जदों साडा रिश्ता स्ट्रॉन्ग तो परमेश्वर दे नाल बन गया। असीं जितने देख लिया कि स्वर्ग दे राज दे लई किहड़े-किहड़े काम करने पैंदे ने, तां फिर परमेश्वर ने वचन दे विच लिख दिता, मेरे बेटे मेरी बेटी तू किहड़ियां चीज़ां लभ रहे हो? अगर मैं अपने इकलौते पुत्र का भी सरफा नहीं किया तां किकर तुहानूं मैं बाकी दियां वस्तुआं नहीं देवांगा। पुछिए जरा कि जे उन्हें कहा कि मैं अपना पुत्र तुहाडे लई कुर्बान कर देता, उस तो ऊपर कुछ नहीं हैगा। सब तो कीमती ते सब तो महान उहदा पुत्र सी। जदों साडे लई उहने उहनूं कुर्बान कर दिता तां वो फिर लिखदा, कहंदा किकर मैं तुहानूं ये बाकी दियां वस्तुआं नहीं देवांगा, ये दुनिया दियां चीज़ां तुहानूं मैं नहीं देवांगा। मेरे बच्चे मैं जरूर देवांगा, क्योंकि तुसीं धर्मी लोग हो। मैं धर्मियां दे लई सब कुछ रखिया वा। शेर बच्चे नूं भुख लग सकती या घाटा पै सकता वा, पर मेरे तालबा नूं किसी चंगी वस्तु की तुर नहीं होगी। हुण सानूं जरूरत है एक चंगे तालब बन। जिन्ना चिर तक असीं चंगे तालब नहीं बने, असीं वफादार नहीं बने। अज ऐतवार चले गए, वो ऐतवार गैप कर गए, वो लोगों नूं पहल दे दी।
पर मेरा परमेश्वर मेरे बच्चे वो कह रहे नहीं मेरे बच्चों आओ मेरे घर दे विच आओ। दाऊद बादशाह की कह रहा कहंदा जदों मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे घर विच चलीए तां कहंदा मेरा दिल बागो बाग हो गया। किसी रिश्तेदार दे जाऊंगे किते चले जाऊंगे कि तुहानू उत्थे कहणगे आओ अहीं चले आ सेना दे यहोवा दे घर ते तुसी भी चलिए आओ तां किन्नी आनंद दी गल होवेगी। पर जे करो मारे होणगे असीं बैठ नहीं सकते। जिनके चित्त कठोर है सो बहे ना सतगुर पास। कलाम दे विच लिखिया पवित्र शस्त्रां दे विच लिखिया कि जिन्हां दे चित्त दे विच कठोर है पाप है नफरत है वो सतगुरु की शरण दे विच नहीं बैठ सकते। जिनके चित्त कठोर है वो पहला ही भरे हुए ने वो शरण दे विच नहीं बैठ सकते। और तुसी बैठे हो ये खुदा दा धन्नवाद है क्योंकि परमेश्वर दे पवित्र भवन दे विच बैठ के असीं वड्डियां बरकतां नूं पाणियां वा। पर ये जरूरत है कि असीं परमेश्वर दे लई की कर रहे हैं। असीं खुदा दे लई की कीता आए चले गए लेकिन परमेश्वर दे पवित्र भवन दे लई जिहदे विच असीं बैठ के दाऊद बादशाह कहंदा आओ कहंदा किन्ना चंगा होया जदों मैनूं आखण लगे कि यहोवा दे घर चलीए तां ओह यहोवा दा घर किन्ना वधिया होना चाहिदा वा। असीं अपने घर बना ले अपने घरां नूं बहुत कुछ कर लिया पर देखिए सेना दे यहोवा जो परमेश्वर दे घर दे वल साडा ध्यान नहीं है। मैं दस रहा कि मेरा घर मान रहा असी जब शुरू किया और दिमाग के अंदर एक गल आ रही सी बार बार प्रभु कह रहा ही वो अपने घर के लिए बाहरों नक्शे मंगा के इनू बहुत वधिया बना रहे हो पर अपने चाले ते ध्यान दो कि मेरे घर का की हाल है। मेरा घर भी बहुत सुंदर ते सोहना होना चाहिए। साडा सब का फर्ज है कि असी परमेश्वर का सुंदर ते सोहना वधिया भवन बनाइए सब लोग रल के। कहंदा तुसीं अपने लिए तो बहुत कुछ कर लिया और खुदावंद दा शुक्र करदा वां कि जदों मैं मास्टर नहीं सी मैं भी तुहाडे वांगू बिलीवर सी और परमेश्वर ने मैनू रात ही दर्शन देना कि फलाने थां ते उत्ते एक चर्च बनने वाला उत्थे पहुंच और खुदा ने मैनू इस्तेमाल किया। अब परमेश्वर ने मेरे को वो सारे चर्च तैयार करवाए। मैनू खुशी इस गल दी है जेड़ा बाबा नानक दे लागे पक्कू के पिंड है और एक दिन मैनू खुदा ने वो दिखाया और जब मैं गया तो वो चर्च का लेंटर पिया सी रेत गिरदी सी थले जगह जी इस तरह वो मिट्टी बैलेंस नहीं सी बन रहा फिर चर्च का बहुत बुरा हाल सी और मैनू सवेरे प्रभु ने रात को क्या खुदा ने कि सवेरे जाके उसका अरेंजमेंट करना। मैं तैयार होया जब चर्च में चलिया तो मैनू अमेरिका के एक पास्टर सैमुअल का फोन आया डॉक्टर भैया आज प्रभु ने आपके लिए एक सेवा रखी है। मैंने बोला क्या? कहते आपने चर्च जाना है ऐसे ऐसे करना है आपने खड़े होना है वो ड्यूटी आपकी है। तो मैं क्या पास्टर जी वो तो सेना दे यहोवा परमेश्वर ने मैनू राती ही दर्शन दे के कहता सी मैं तो बड़ा रेडी है। जब असी गए जाके मैं क्या पास्टर जी मैं कुछ कहना चाहता अजे मैनू चर्च जाते 2-3 महीने हुए सी वो चर्च विच मैं जद गया और परमेश्वर ने इन्ना जज्बा इन्ना जलाल सी और परमेश्वर के वालों कौल सी और संगत के विचों लोग उठे। मैं दसिया कि जे कोई घर किस तरह बर्बाद पिया और असी खुदा दी घर इतों बरकत मंग रहे हैं इतों आसा मंग रहे पर साडा चाले ते ध्यान नहीं दिता
और मैं ते बाद विच कीता कुछ लोग उठे। एक भैन उठी कहती पास्टर जी डॉक्टर साहब एक पूरी सीमेंट की मैं दवांगी, दूजी ने कहा 3 मैं दवांगी, किसी ने कहा 4 अं दवांगे, किसी ने कहा रेत असी दवांगे, किसी ने कहा कुछ दवांगे। कुछ भैनों ने गल तो सोना ला के उत्ते रख दिता और वो घर इन्ना सुंदर ते वधिया ते पर्दे ला के इन्ना वधिया बन गया। खुदा दा शुक्र करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ खरा मैनूं प्रभु ने की जो असी बाद सेवा की उस बाद की गल है। लेकिन जी परमेश्वर के घर के लिए जो असी तैयार होने तो खुदा की ब्लैसिंग बहुत सारे लोगों ने एक साल के गवाहियां दित्तियां जिन्होंने एक एक बोरी दी सी रब के घर। उन्होंने दसिया कि साडियां कोठियां परमेश्वर ने तैयार कर दी। आमीन। उस तो बाद एक दिन मैं आ रहा सी उस साइड में डेरा साइड से गया, उत्थे पिंड है तलवंडी गुराया। मैं जा रहा सी तो अचानक उस पिंड वाल मैं गड्डी कट ली। मैं अगे गया तो मैं क्या मैं इत्थे क्यों आया, मेरा तो रास्ता ही कोई नहीं हैगा। जिवें मैं अगे गया तो मैनूं एक उत्थे CNI का चर्च नजर आया और मैं दुआ की प्रभु कोई ना कोई तो रीजन होगा जो तुसीं मैनूं इत्थे लेके आए हो। मैं जिवें जिवें अगे वादा गया देखिया पुराना चर्च बनया सी CNI का, उहदे उत्ते विचों पाटा सी, थल्ले चोआ पै पै के टोइयां पईयां सी, बहुत बुरा हाल सी। लेकिन उत्थे जाके उन्हें पास्टर ने पूछा पास्टर जी ये क्या हाल है दसो, प्रभु को कह रहा। उन्हें जिवें मैनूं दस्सिया कुछ लोगों के लिए उत्थे बैठ के सिर्फ लोगों को मिले और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब तुसीं जाओ, 1 हफ्ते के बाद तुहानूं जरूर असीं बुलावांगे। जब मैं 1 हफ्ते के बाद गया तो की देखिया उन्होंने रल के नौजवानों ने पिंड दियां ने कोई 2 लाख रुपया ला के इन्ना सुंदर चर्च बना दिता और ब्लैसिंग प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्होंने पाई। आमीन। मेरा और सिर्फ मेरा जाना ही उत्थे खड़ा होया। जो मैं देखे आया मैं वो नहीं गुप्त दान है उन्होंने मैं की देके आया, क्योंकि खुदा चाहने कि उस पिंड में मैं जानता भी नहीं। और जिथे परमेश्वर ने जिन को सेवा लैनी है वो खुदा दा आशीष दी बरकत है। जरा इसे वचन अज पढ़ांगे असीं हजाई दी पुस्तक 1:4 दे विच पवित्र कलाम लिखदा भला ये कोई समा है कि तुसी आप अपने सत्ते हुए कोठियां दे विच रहो जद कि ये भवन बर्बाद पिया है। हुण सेना दा यहोवा इहो आखदा है कि तुसी अपने चाले दे उत्ते ध्यान दिओ। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर दा पवित्र कलाम कह रहा, वो परमेश्वर कह रहा कि मेरे बच्चों तुसी अपने चाले ते ध्यान दो कि भला ये कोई समा है कि तुसी आप अपने सत्ते हुए कोठियां दे विच रहो जद कि ये भवन बर्बाद पिया है। ये भवन बड़ा सुंदर ते सोहना होना चाहिए। मैं प्रार्थना कर रहा सी प्रभु दसो मैं इस भवन नूं क्या करा, और खुदा ने दर्शन दिता कि इस भवन नूं GT रोड के उत्ते तैयार किया जाए। हालेलुया। उत्थे परमेश्वर ने सानू बहुत सारी जमीन दी हुई है और एक बहुत बड़ा असीं शैड बनाउण जा रहे हैं। उस जगह के उत्ते एक बड़ा शैड बनेगा, बहुत बड़ा चर्च तैयार होगा, लाखां रुपया का खर्चा होगा। और वो सेना दे यहोवा परमेश्वर के अगे कोई भी काम कठिन नहीं हैगा। साडियां सारियां दी प्रार्थना जो लोग दूर दूर बैठे ने और परमेश्वर ने पता नहीं किन्नू किन्नू वो हेल्प के लिए खड़ा कर देना। वो डिवाइन हेल्पर परमेश्वर ने किन्ने खड़े कर देने उस पवित्र भवन के लिए। असीं जल्द 1-2 महीने दे विच ही उस भवन नूं शुरू करने जा रहे हैं। हालेलुया। ठोको जरा ताड़ियां उस पवित्र भवन के लिए जो असीं GT रोड के उत्ते खड़ा कर जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आउण दी प्रॉब्लम होंदी है कि पिंड दे विच आउणा, जिहड़े लोग बस बच्चे नूं कंट्रोल करो, जिहड़े लोग बसां ते आ रहे ने उन्हां वास्ते मुश्किल है। और बिल्कुल GT रोड के उत्ते
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੱਠੇ ਥੋੜੀ ਬੀਜਨੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਾਲ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਪੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਵਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਦ ਘਰ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRI ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੱਤੇ ਹੋਏ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਭਵਨ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਾਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਰਥ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ % ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਮੱਤੀ 6:33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਚੱਲੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲੋਗੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਖੋਲ ਦਵਾਂਗਾ। 6:33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ 5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੀਜ ਬੋਵਾਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਬੀਜ ਬੋਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿੱਧਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹਾਂ ਜਰਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦਊਂਗਾ। ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਵਸਤੂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੋਹੰਨਾ 2:17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਜਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਯੋਹੰਨਾ 2:17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। 16 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ।
और कबूतर बेचण वालियां नूं आखिया इन्हां चीज़ां नूं इत्थों लै जाओ, मेरे पिता के घर नूं व्यापार की मंडी ना बनाओ। और उहदे चेलियां नूं चेते आया जो इउं लिखिया होया है, पहला ही पवित्र कलाम दे विच लिखिया होया है कि तेरे घर की गैरत मैनू खा गई। ये बोझ होवे साडे उत्ते, ये चिंता होवे साडे उत्ते, ये परमेश्वर के घर दे लई मैं की करा। संत पलूस कहता कि मैनू पीरां लगियां रहिंदियां, मैनू दर्दां लगियां रहिंदियां, ये परमेश्वर तेरे घर दे लई मैं की कर सकां, तेरे कम्मां दे लई मैं की कर सकां। जदों साडी ये सोच होवेगी कि मेरे खुदा के घर विच, मेरे परमेश्वर के घर विच किहड़ी चीज़ की कमी आ, अज जो मेरे खुदा का घर बन जा रहा वा, मैं अपनी मुट्ठी नूं खोलांगा ही खोलांगा। हालेलुया। इन्हां दा प्यार है। एक बार एक मैं गवाही दसदा, एक ही कन्वेंशन करवाई, उदों मैं भी तुहाडे वांगू बिलीवर सी, मैं पास्टर नहीं सी हैगा, और मैं प्रभु के लिए बड़ा वफादार सी, जिस करके मेरी ड्यूटी लगी हुई सी कि सारी कन्वेंशन का अरेंजमेंट तेरे हाथों में। सब नूं कहा कोई 10 लाख का खर्चा वा, कलीसिया नहीं करना। अपने नाम लिखाए जिन्ना जिन्ना में किसी को सरदा सी। एक भैन बहुत गरीब सी, वो आई मैनू कह लगी डॉक्टर साहब मेरा भी लिखो। मैं क्या लिखाओ? कहती 10,000 रुपया मैं दूंगी। मैं उहदे वाल देख के ना नहीं कोई गल नहीं, तुसीं जिन्ने भी तुहाडे कोल सरदा होणगे तुसीं उन्ने दे दिओ। कहती नहीं जी मैं 10,000 देवांगी, मेरा लिखो तुसीं। मैं फिर उन्होंने कहा कोई गल नहीं कि तुसीं लोकां वाल वेख के ना लिखाओ, तुसीं जो भी दोगे ना तुहाडा दिता दान जिहड़ा परमेश्वर सफल करेगा। मैं लिख लिया। उन्हें 15 दिनों के बाद लिया के 10,000 रुपया चर्च के विच जमा करा दिता। मेरे को रहा नहीं गया, मैं उसकी हालात को जानता सी। मैं पूछया मैनू दसो कि तुसीं 10,000 रुपया कित्थों अरेंज किया? कहती डॉक्टर साहब 5,000 की मैं कणक बेची, 5,000 रुपया मैं 5% के व्याजी ने लिया। क्यों लिया? कहती देखिए पा डॉक्टर साहब ये जी कन्वेंशन होनी आ, ये बहुत सारिया रूहां बचनगियां, और मैं चाहती हाँ कि मैं जाके वचन तो सुना नहीं सकती, लेकिन मेरा हिस्सा पै जाएगा। पैसे तो लथ जाएंगे, मैं 2-3 घरों का काम कर लाँगी, तो वही कोई गल नहीं। मैं कणक कितों रोटी कितों खाएंगी? कहती जिस परमेश्वर के असीं बच्चे हाँ वो सानू सारा अरेंजमेंट करने की समर्थ रखता है। उसकी गल सुन के मेरे अपने आप अंदरों मैं हिल गया। धन है खुदावंद, ये तेरी बच्ची का प्यार। जिन्होंने यीशु ने कहा सब तो बड़ा दान इन्हें पाया, सब तो बड़ा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ है भी नहीं सी, उन्हें फिर भी चक के किसी के कोलों लिया के परमेश्वर के घर में बो दिता। 2 साल के बाद मैं उसकी हालात की देखी, परमेश्वर ने उन्होंने एक बहुत वधिया सुंदर घर बना के दिता। हालेलुया। घर कित्थों बनया? पिंड की कोई ग्रांट आई, और पिंड के लोगों ने परमेश्वर ने उन्होंने दिलों के विच पाया, उन्होंने जगह भी दे के तो वाधा घाटा करके उन्होंने 2 कमरे लैटरिन बाथरूम रसोई बना के दे दी। असी वो कह लगे इस पिंड के लोगों ने बना दिता। मैं क्या नहीं, पहला क्यों नहीं बना दिता? उन्होंने परमेश्वर ने उन्होंने दिलों को हलीम किया। मेरे परमेश्वर ने मेरी बेटी तेरी जिंदगी को बदल दिता। इन्हां दा शक नहीं हैगा परमेश्वर दे उत्ते। कलाम दे विच की लिखिया वा, और ओदे चेलियां नूं चेते आया जो इउं लिखिया होया है कि तेरे घर दी गैरत मैनू खा जावेगी। ये चीज मैनू खा जावेगी। इन्हां लोकां ने तेरे घर नूं डाकुआं दा अड्डा बना लिया। सो परमेश्वर हर एक नूं चाहता कि मेरे बच्चिओ
सानू मुहब्बत होवे, वो प्यार होवे कि असी परमेश्वर के कामां दे विच अगे वधना वा। अगे कलाम दे विच लिखदा वा यूहन्ना 4:34 34 दे विच वो फिर अगे जाके लिखदा वा, यीशु ने उन्हां नूं आखिया मेरा भोजन इहो है जो अपने भेजण वाले दी मर्जी उत्ते चलां और ओदा काम संपूर्ण करां। जो साडा मेन मकसद आ, साडा काम आ कि परमेश्वर के कामां नूं असीं पूरा कर सकीए। कि एक परमेश्वर एडा वड्डा घर होवे जिथे बहुत सारी दुनिया आवे तो वो आशीष और बरकतां पाके जान, परमेश्वर के पवित्र वचन नूं सुन के उन्हां दीयां जिंदगियां बदल जावे और तुहाडे नाम वो परमेश्वर के घर विच लिखे जान कि असीं खुदा दे घर दे विच हिस्सा पाया होया। वादा एक एक रुपया और वो ब्लैसिंग वाला होगा। और खुदावंद यीशु जी तुहानू बहुत ब्लैसिंग देगा, क्योंकि लिखिया यीशु ने उन्होंने आखिया मेरा भोजन इहो है। रोटी खानी, खा पी लिया, ढिड भर लिया, ये भोजन नहीं हैगा। इनू सबको कुछ मत समझ के बैठ जाओ। खुदा दे कलाम दे विच लिखिया कहंदा असली मेरा भोजन की है। कहंदा यीशु ने उन्होंने आखिया मेरा भोजन इहो है जो अपने भेजण वाले दी मर्जी दे उत्ते चलां। जेड़े परमेश्वर दी मर्जी दे उत्ते चलदे ने असली भोजन वो है। असली तुहाडा भोजन वो है कि भेजण वाले दी मर्जी दे उत्ते चलां और ओदा काम संपूर्ण करिए। जो काम सानू दिता गया उस काम नूं असीं पूरा करिए। कहंदा देख जदों तू खुदा दे लई मुट्ठी खोलेगा तो तेरे कर्जे तेरे ते रहन देवेगा। वो तो कलाम दे विच लिखदा मैं तेरे हत्थां दी कमाई नूं बरकत देवांगा। तू बहुतियां कौमां नूं कर्ज देवेगा, आप कर्ज नहीं लवेगा। हत्थां नूं बरकत कदों देवेगा? जो तू पी बोया होएगा वो पी ब्लैस होगा, हजारा गुणा करके परमेश्वर तेनू वापस करेगा। मेरे बच्चे किसी भी चीज का घाटा नहीं रहन दिंदा। कहंदा तू कर्जदार नहीं होवेगा, ये वादा वा मेरा। तू इहो जिहा होवेगा, तू बहुतियां कौमां नूं कर्ज देवेगा। कर्ज तां देवेगा कि जे तेरे कोल होवेगा ते देवेगा। फिर वो कहंदा मैं तैनू दवांगा दबा दबा के, हला हला के, डोलदा डोलदा इदां दवांगा। किसी चीज की कमी नहीं रहन दवांगा। क्यों कि परमेश्वर की जी मर्जी आ उन्होंने आप पूरा कर सकीए। परमेश्वर के अधूरे काम वो ना रह जाए। जाके वो 34 लिखता वा क्योंकि मैं स्वर को उतरिया हाँ इसलिए नहीं जो अपनी मर्जी सगों ओदी मर्जी के अनुसार चलना जिन्हें मैनू घल्लिया है। यीशु कह रहा कि मैं फिर कह रहा वा मेरी मर्जी पूरी ना होवे। ये तुहाडे वास्ते मेरे वास्ते ये वचन आ कि प्रभु मेरी मर्जी नहीं ये तुहाडी मर्जी पूरी होवे। जो मेरी जिंदगी तू मैनू बरकत दी आ वो जल्द मिलेगी क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तेरी इच्छा है और तेरी इच्छा ही पूरी हो जाए। इसे नू वचन दे विच यूहन्ना 9:4 दे विच खुदा दा पवित्र कलाम कहता है सानू चाहिदा है सानू की चाहिदा है कलाम दे विच लिखिया सानू चाहिदा है कि दिन हुंदे हुंदे ओदे काम करिए। जिन मैनू घल्लिया रात चली आउंदी है जदों कोई नहीं काम कर सकता। जद तक मैं जगत विच हाँ मैं जगत दा चानन। हालेलुया मैं जगत दा चानन हाँ। दिन हुंदे हुंदे ही काम कर लईए रात चली आउंदी है जिंदगी बीतती जा रही है। दिन की नुकिया जिंदगी नू रात खत्म हो जानी है। वो तेरा जीवन तेरा दिन खत्म हो जाना वा रात आ रही है वो काल आ रहा वा। कभी ऐसा ना होवे कि तू ढीकदियां तेरे ते वो रात आ जावे। दिन गवाया खाए के रात गवाई सोए
रात सौ के गवा लई तो दिन खा पी के गुजार लिया, पर कहता रात का इंतजार ना कर, जो करना वा वो हुणे कर, इसी वक्त करो, दिने दिने ही उन्होंने कर लवो। रात किते ऐसा ना हो मौत तेरे ते हैवी हो जाए, इस दुनिया तो इंसान तू चला जा, क्योंकि जीवन का कोई पता नहीं है। इसलिए कि अपने जीवन को जरूर जानो ते स्वर्ग के राज के लिए तैयार हो, जिन्नी जल्दी हो सके परमेश्वर को कबूल करो, तौबा करो, बपतिस्मा पाओ, ताकि असी बचाए जाइए। इसी के परमेश्वर के घर के लिए आप तैयार होइए और खुदा का सुंदर घर जल्द बनेगा। असी आने वाली 10 तरीक तो पहला पहला वह एस्टीमेट सारा मारिया जाएगा। इंजीनियर को बुलावांगे, वो कितना एस्टीमेट मारता वा, एक बड़ा विश्व का घर बनेगा। और खुदा के घर इन्ना सुंदर बनाइए सब लोग रल के। और बहुत सारे खुदा के सेवादार ने जो देशों विदेशों के बैठे ने, उन्होंने प्रभु ने बहुत ब्लैस किया वा, वो भी तुहाडे नाल रेडी ने, वो भी अपन मुठियां खोलणगे ताकि खुदा का घर बने। और तुसी भी जो सरदा पलदा वा खुदा के घर में वध चढ़ के दईए, वध चढ़ के खुदा का सुंदर घर बनाइए। हर तरह के सुंदर पक्खे होन, एसी होवे, हर फैसिलिटियां उत्थे होन, ताकि असी आनंद के नाल मींह नेरी जावे, कुछ गर्मी होवे, सानू कोई प्रॉब्लम ना होवे, ताकि उस खुदा के घर दे विच बहुत सारी ब्लैसिंग। सब लोग प्रार्थना च याद रखियो, जिहड़े लोग रोजा रखना चाहते वो रोजे रखो, उस भवन के लिए प्रार्थना करो और परमेश्वर सारा अरेंजमेंट करेगा। उसकी चिंता नहीं करनी किसी ने, मैं कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि मैनू पता कि वह काम उन्हें आपे कर लेना। उन्हें पता नहीं किस बेटी नू, किस बेटे नू, NRI लोगों जो इंडिया के लोगों को खड़े कर देना वा, उन्होंने परमेश्वर के घर के लिए अपनी मुठियां खोलियां वा। ये खुदा का काम आ, खुदा जानता वा किवें होना है, साडा काम आ खड़े होना, अगे करना परमेश्वर ने। यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम दे विच आप सब लोग खड़े रहिए और खुदा दे नाल प्यार करिए, मुहब्बत रखिए। दुनिया दी हारियां चीज़ां मिल गई, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बस निश्चय ते विश्वास के नाल हर ऐतवार खुदा के घर में आइए, घर जाके प्रार्थना करिए, वचन ते चलिए। जेरियां वचन च लिखिया जेरे काम नहीं करने वो ना करो, जी गवाही ना दो, किसी ते दोष ना लाओ, अपने बच्चों को प्यार करो, अपने माँ बाप को प्यार करो, अपने गवांढी को प्यार करो। गालां कड्डनियां छड्ड दो, यीशु गालां कड्डण वाला नहीं हैगा। जे तुहाडे मूँह च गालां आ तां तुसीं दुष्ट हो, अपने आप को मन्निए कि असीं दुष्ट हां, कि परमेश्वर प्यार करने वाला होता है। और अपने सुभाव को बदलिए, जितना स्वभाव मेरे यीशु मसीह का वा उदा का ही साडा भी स्वभाव हो जाए। और सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल यीशु के नाम नूं दिन्ने आ, मंगदे हाँ प्रभु यीशु जी के नाम में।